स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बताने वाले हैं 10th सोशल साइंस सेकेंड सीटिंग का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की। चलिए अब प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 लिखा है कि मोपाला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो मोपाला विद्रोह केरल में हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दोनों और प्रश्न लिखे भारत के प्राचीनतम कोयले की खान कौन है। तो रानीगंज है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर लिखा है कि बोनस भुगतान अधिनियम पंचवर्षीय योजना के दौरान बना। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था। 4 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ। तो कोलकाता में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 5 नंबर दिया है कि पावर लूम का आविष्कार किसने किया। तो एडमंड कार्टराइट ने किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 6 नंबर लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिनेवा में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 7 नंबर लिखा है सिंगापुर कब आजाद हुआ। तो सिंगापुर 1965 में आजाद हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 8 नंबर लिखा है कि भारत सदस्य नहीं है। तो भारत ओपेक का सदस्य नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर कोई भी डाउट प्रश्न हो तो उसको कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं। 9 नंबर है कि सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ। तो 1904 में पारित हुआ। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 10 नंबर प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 11 नंबर दिया है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो औद्योगिक क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 12 नंबर है कि स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। तो हॉलमार्क का होना आवश्यक है। राइट आंसर सी होगा। 13 नंबर के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो 1986 में लागू हुआ। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 14 नंबर दिया कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। 15 दिया है कि महासागर की तली पर होने वाले कंपन का संबंध है। तो सुनामी से संबंध है। राइट आंसर डी होगा। 16 संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। तो सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग होता है। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न 17 नंबर लिखा है कि निम्न में से कौन राज्य केरल रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेघालय। 18 दिया है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया था। राइट आंसर सी होगा। 19 नंबर की भारत का सर्वप्रथम संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ। तो इसका ये डाउट थोड़ा है इस क्वेश्चन पे। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर है कि बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है। तो 7% है। राइट आंसर डी होगा। 21 नंबर की धान एक प्रकार का है। तो धान के ये चारों प्रकार है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 22 नंबर प्रश्न लिखा है। अगला प्रश्न 22 नंबर लिखा है निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक कौन कार्बनिक खनिज है। तो कोयला। राइट आंसर होगा। 23 नंबर के प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 24 दिया है कि निम्न में कौन कृषि आधारित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सीमेंट उद्योग। 25 नंबर की मनरेगा शुरू हुई थी। तो मनरेगा आंध्र प्रदेश में शुरू हुई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न लिखा है कि निम्न में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षा। अगला प्रश्न है 27 नंबर लिखा है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुआ था। तो 1995 में हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 28 नंबर लिखा है कि ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है। तो सतत विकास से संबंधित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 29 से दिया है कि प्रथम राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई। तो राजीव गांधी के कार्यकाल में जारी हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 30 नंबर लिखा है कि आयोग का नीति आयोग का गठन कब हुआ। तो जनवरी 2015 में हुआ था। अगला प्रश्न है 31 भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था। तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 38 लिखा है ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है। तो ग्रामीण बैंक के संस्थापक प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 35 नंबर प्रश्न लिखा है कि निम्न में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो राष्ट्रीय दल जो है लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 34 नंबर लिखा है कि बोलीविया में जनसंघर्ष
बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था, तो बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण जल का निजीकरण था। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर की बोलिविया किस महादेश के का हिस्सा है, तो दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है। 36 नंबर की निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर लिखा है कि स्वीडन की मुद्रा क्या है, तो स्वीडन की मुद्रा जो है क्रोना है। स्वीडन की मुद्रा जो है क्रोना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 38 नंबर प्रश्न लिखा है गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रेनन नर्क्स ने दिया। 39 नंबर प्रश्न लिखा है कि कृषि तथा ग्रामीण विकास के पुनर्वित करने वाली शीर्ष संस्था है, तो नाबार्ड है होगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 40 नंबर के भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ। राइट आंसर ये होगा। 41 लिखे कि मुद्रण कला का आविष्कार, तो मुद्रण कला का आविष्कार जो है ये चीन में हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 42 नंबर के विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी, तो प्रथम पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में हुई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 43 नंबर दिया है कि 95 थीसिस किसने लिखी, तो मार्टिन लूथर ने लिखा। राइट आंसर सी होगा। 44 दिया है कि मिराल उल अखबार के संस्थापक कौन है, तो राजा राम मोहन राय है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं अब। अगला प्रश्न है 45 नंबर के कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है, तो इसका राइट आंसर होगा ये कांटी तापी कहलगांव। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 46 में लिखा है कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया, तो ये 1936 में किया गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 47 नंबर प्रश्न दिया है कि एल्यूमिनियम खनिज संबंधित है, तो ये बक्साइट से संबंधित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 48 लिखा है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर लिखा है कि भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है, तो ये गोविंद बल्लभ पंत सागर है। राइट आंसर सी होगा। 50 नंबर के सर्वाधिक के बाढ़ प्रभावित देश है, तो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है बांग्लादेश। राइट आंसर सी। 51 नंबर की मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दर्शाया जाता है, तो जल भाग को दर्शाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 52 नंबर लिखा है गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है, तो जोन 5 में है। राइट आंसर डी होगा। 53 लिखा है कि रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय है नई दिल्ली। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 54 नंबर लिखा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है, अधिक सिंचाई। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 55 नंबर लिखा है भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। 56 नंबर प्रश्न लिखा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो ये कंबोडिया में है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 57 नंबर प्रश्न लिखा है बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 58 प्रश्न है सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा 2005। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 59 नंबर लिखा है कि नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है, तो उत्तर प्रदेश की होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए। 60 नंबर लिखा है कि राष्ट्रीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। 61 दिया है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षित है, तो 50% है। राइट आंसर सी होगा। 62 नंबर लिखा है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो इनमें से सभी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 63 दिया है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना, तो सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना पटना में हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 64 नंबर प्रश्न बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण ने किया। राइट आंसर ये होगा। 65 दिया है कि सविनय आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड इरविन थे। बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 66 नंबर लिखा जिनेवा संधि कब हुई, तो जिनेवा संधि 1954 में हुई। नेक्स्ट प्रश्न 67
चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 69 नंबर लिखा है कि विश्व का पहला समाजवादी देश, तो विश्व का पहला समाजवादी देश जो है रूस बना। राइट आंसर सी होगा। 69 नंबर के हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। राइट आंसर डी होगा। 70 दिया कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो वियतनाम का एकीकरण 1975 में हुआ। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 71 में लिखा है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री के पद पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 72 लिखा है कि किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। राइट आंसर बी होगा। 73 में लिखा है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकीर्तन बढ़ा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आर्सेनिक का। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 75 निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो जीवाश्म ईंधन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो शिव समुद्रम में हुआ। राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है 77 लिखिए बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, ये पटना इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 78 नंबर यह है कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो एंथ्रासाइट पाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 79 दिया है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो मौसिनराम में होती है। राइट आंसर ये होगा। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है? तो बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना जो है ये कोसी नदी घाटी परियोजना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ये था आज का 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो बहुत ही अच्छा प्रश्न इस बार आया था और आशा करता हूँ कि आप लोग सब बना लिए होंगे। चलिए अब यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।